शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारण के मिले जुले प्रभाव से होता है। इससे समझते हैं हम कि वह कैसे होता है। गलत खान पान के बारे में तो आज जानते ही हैं। अत्यधिक तला भुना खाना, जंक फूड, अत्यधिक मीठा, अत्यधिक नमक का सेवन, समय पर भोजन नहीं करना, कभी भी कुछ भी खा लेना, पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, खनिज की कमी, पाचन खराब होता है इससे, तो मोटापा आदि जैसी बीमारियां हो जाती समय पे खान पान दिनचर्या नहीं रखने से। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि की कमी, दिन भर बैठे रहने की आदत, कुछ नहीं करना, इससे शरीर में जकड़ाहट हो जाती है, मोटापा बढ़ता है और हृदय रोग बढ़ता है। जो व्यक्ति दिन भर बैठे बैठे रहता है उसको मधुमेह का खतरा हो जाता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें समय निकाल करके अपने शरीर को चलायमान बनाए रखना है। व्यायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने सूर्य नमस्कार किया तो ये तुलसीदास जी के समय में व्यायामशाला होती थी, तो उस समय से यह सूर्य नमस्कार वहां से भी कराया जाता था। तो कितनी प्राचीन प्रासंगिक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। मतलब गांव गांव में सभा द्वारा जनता का उद्बोधन हो, सभा लगे जिसमें जनता को उद्बोधन दें, सही कार्य करने के लिए, देश इस राष्ट्र में कार्य करने के लिए। गांव गांव में संस्कारवादी कथा का प्रवचन होना चाहिए। कथा से संस्कार लोगों में, व्यक्ति में, समाज के व्यक्ति में जाए। वैसे ही गांव गांव में पाठशाला होनी चाहिए, गांव गांव में व्यायामशाला हो और प्रत्येक पर्व महोत्सव बन जाएगा ना करने से। तो मदन मोहन मालवीय जी की परिकल्पना, तो हमें व्यायाम नहीं छोड़ना है। अब आती बारी संक्रमण आदि से बीमार हम कैसे पड़ते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, परजीवी, गंदा पानी है, अस्वच्छ भोजन है, गंदा वातावरण है, सर्दी, बुखार, डेंगू इत्यादि इनसे हो जाते हैं। अत्यधिक चिंता करना भी हमारे बीमारी का कारण है, अत्यधिक गुस्सा करना भी हमारे बीमारी का कारण है, अत्यधिक डर में रहना, भय में रहना भी है, अवसाद, डिप्रेशन में रहना भी है। इससे नींद की कमी हो जाती है, इससे रक्त संचरण, बीपी की समस्या हो जाती है, इससे हृदय रोग, पाचन तंत्र में समस्या, मानसिक विकार हो जाते हैं, मन नकारात्मकता की ओर जाता है, अपने शरीर को खत्म करने की चाह आ जाती है मन में। तो व्यायाम करेगा जो व्यक्ति तो संस्कारवान भजन सुनेगा, संस्कारवान सत्संग सुनेगा, व्यक्ति का उद्धार होगा। इसीलिए रोज व्यायाम की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई है। अब बारी आती है पर्यावरणीय कारण के बारे में। प्रदूषित हवा है, पानी और ध्वनि प्रदूषित है, मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है जिससे श्वास रोग, एलर्जी। हमने मौसम के चक्रों को बिगाड़ दिया है। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करके, हम कार्बन गाड़ी चला करके उत्सर्जन करते हैं, कार आदि पे डीजल पेट्रोल जलता है तो उससे कार्बन उत्सर्जन होता है। नियम बना लीजिए कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक हम साइकिल में या पैदल ही जाएं। 1 किलोमीटर जाना है तो पैदल ही जाएं। तो ऐसा करने से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ज्यादा शादी और ब्याह आदि में बड़े बड़े कान फोड़ू डीजे ना लगाएं, सामान्य स्तर का डीजे लगाएं, क्योंकि डीजे से कई सारे समाचार आते हैं कि कई बच्चे, कई बुजुर्ग काल के गाल में समा गए, उसके धड़कन बढ़ गई और वो हार्ट अटैक करके मर गए। तो ऐसे ध्वनि प्रदूषण से बचना है। नियमित दिनचर्या में ठीक करना है, सही समय में उठना, सही समय में सोना नहीं करने से। नशे की गलत के आदत के कारण हम बीमार पड़ते हैं। शरीर का एक बायो क्लॉक होता है कि हम कब
सुबह उठते हैं उतने समय हमारी नींद खुल जाती है, हम भोजन करते हैं उतने समय पाचक रस निकल जाते हैं, हम सोते हैं उतने समय नींद के जो केमिकल्स हैं वो निकलते हैं, फिर नींद आती है। तो कब नहीं, नशे से दूर रहना है, नशे से भी हम बीमार पड़ते हैं। तंबाकू है, शराब, अन्य सेवन से कैंसर आदि रोग होते हैं, शरीर सड़ गल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, इससे भी हम बीमार होते हैं। जिस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। सभी प्रकार से त्वचा के रोग होंगे उसे, आंखों के, नाक के बाल, सभी के रोग हो सकते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके रखें, इसके लिए योग करना, प्राणायाम करना, आयुर्वेद के नियमों का पालन करना है। और अगला आता है अनुवांशिक वंशानुगत, जिसको जेनेटिक कहते हैं। माता पिता दादी दादियों का कोई रोग था तो हमें भी हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाती। जैसे किसी को यहाँ मधुमेह था, हृदय रोग था। तो अब योग आयुर्वेद क्या कहता है, जो व्यक्ति बचपन से समय के साथ योगाभ्यास करेगा, आयुर्वेद के नियमों का पालन करेगा, प्राणायाम नियम पूर्वक करेगा, उसके जेनेटिक रोग भी नहीं होंगे। तो बीमार होने के कई कारण हैं कि उनको देखें। उसके बाद आती है बचना किससे, नियमित योग करना है, प्राणायाम करना है, संतुलित आहार लेना, सकारात्मक सोच रहना, सत्संग करना है, फिर आप इन सब चीज से बच सकते हैं। सिंथेटिक जो कृत्रिम चीजें होती हैं उनसे बचना है। सिंथेटिक जितने भी चीज आती हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब सिंथेटिक चीजें हैं। कपड़े भी सिंथेटिक आते हैं, उससे बचना है, नुकसान करता है। प्राकृतिक जीवन शैली का उपयोग करना है। सिंथेटिक भोजन, रासायनिक, जैसे पैकेट बंद चीजें आती हैं, डिब्बा बंद चीजें आती हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव आदि डला रहता है, कृत्रिम रंग रहता है, कृत्रिम स्वाद रहता है। चॉकलेट बिस्किट में कहां से सीताफल का स्वाद आ जाएगा, कहां से आम का स्वाद आ जाता है। अरे मेरे भगवान, अगरबत्ती जलाते उसमें आम की खुशबू आ रही है, ऑरेंज की खुशबू, ये बाबा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के चक्कर में लोग रहते हैं। मार्केट उसी का फायदा उठा करके हमें बीमार कर देते हैं, क्योंकि हमको तो फ्लेवर चाहिए, हमको तो फ्रेग्रेंस चाहिए, हमको तो खुशबू चाहिए, वो देगा और फिर वो केमिकल रहेगा। सिंथेटिक चीजें है ना, प्राकृतिक नहीं है। अप्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों के कारण हम बीमार बन रहे हैं। पाचन खराब हो रहा है, एलर्जी की समस्या हो रही, मोटापा हो रही, मधुमेह हो रहा है, हार्मोनल्स का इनबैलेंस हो जा रहा है। समय से हम बढ़ रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, समय से जल्दी घट जा रहे हैं। शरीर का बढ़ना, माताओं बहनों के दाढ़ी मूछ निकल जाना, असंतुलन है ये सब हार्मोन्स का। सिंथेटिक कपड़े, पॉलिस्टर, नायलॉन जैसे कपड़े त्वचा को हवा नहीं देते, जिससे अधिक जो है पसीना की संबंध से समस्या हो जाती है, खुजली, त्वचा के रोग से संभावना बढ़ जाती है। रासायनिक सौंदर्य प्रसाधन जो हैं, जिसमें क्रीम, लोशन, हेयर ड्राई, परफ्यूम में केमिकल होते हैं जो त्वचा को, बाल को झड़ा देते हैं, हार्मोन्स का प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव होता है हार्मोन्स के इसमें। प्लास्टिक का अधिक उपयोग करते हैं हम, प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का डिब्बा, मतलब टिफिन जिससे हम भोजन ले जाते हैं, रोटी को लपेटने के लिए जो आता है, कहीं जाते हैं ट्रेवल करके, तो ये सब नुकसानदायक चीजें हैं। शरीर में माइक्रोप्लास्टिक रोज जमा हो रहा है, जिससे हम बीमार हो रहे हैं, शरीर पे ये चीजें घुल रही हैं। सिंथेटिक सुगंध आदि के बारे में बताया हमने, रूम फ्रेशनर, डिटर्जेंट, फर्श साफ करने वाला, इससे सांस की समस्या होती है। जो हम रूम स्प्रे वगैरह आदि करते हैं, फर्श आदि पे लगाते हैं, कॉलिन जो भी है, सिर दर्द होता है, एलर्जी का कारण बनता है, सांस के रोग बढ़ता है। यौगिक दृष्टिकोण से रहिए, शरीर को डिटॉक्स करिए, सूती कपड़ा पहनिए, मिट्टी, तांबा, स्टील के बर्तनों का उपयोग करिए प्लास्टिक की जगह। तांबे का बोतल रखिए, आप अपने साथ कैरी करिए, कहीं पे जा रहे हैं आ रहे हैं। स्टील की बोतल रख सकते हैं, कांच की बोतल रख सकते हैं। है सावधानी तो हम रखेंगे ना, हम इतने बेवकूफ थोड़े ना, सावधानी पूर्वक काम करेंगे।
बहाने नहीं बनाना है। जो व्यक्ति बहाना बनाता है वही ज्यादा बीमार पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रासायनिक वस्तुओं से, अब देखते हैं हम खा रहे हैं भोजन, अच्छा अच्छा तो दिख रहा है, चमकदार गोभी, चमकदार मूली, चमकदार गाजर, लेकिन वो क्या है, रासायनिक तत्वों से उसके ऊपर छिड़का है। आजकल तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन, इतना बड़ा कद्दू रहेगा उसको लगा देंगे, ये तो ना बड़ा हो जाता, ये कैसे हुआ भैया? ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगा दिए। गौ माता को दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, वो अत्यधिक दूध दे देती है, तो ये शरीर को पूरा तबाह कर देता है। ये सब हम जो ले रहे हैं, बचना है इन सब चीजों से, तो हमें बच करके रहना है, रासायनिक चीजों से बच करके रहना है, नशीली चीजों से बच करके रहना है। घरेलू उत्पाद में तेज केमिकल वाले चीज हैं, उनसे बचना है। प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके हमें अपने वातावरण को शुद्ध करना है। कपूर जलाइए, शुद्ध भीमसेनी कपूर लाइए, घर में जलाइए। गूगल आता है, शुद्ध गूगल जलाइए घर में, कितना अच्छा होगा। घर में घी का दिया जलाइए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है उससे। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इत्र आते हैं, आप अपने वस्त्रों पे लगाइए, उससे नेचुरल खुशबू आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। तो इन सब चीजों का हमें पालन करना है, तब हम बच सकते हैं। हम अपने घर में पेंट पॉलिश आदि करते हैं, प्लास्टिक पेंट है और कोई सारे पेंट आजकल आ रहे हैं आदि, ये केमिकल से बना है, उससे रेज जो निकलती है उससे हम बीमार पड़ते हैं। हम एलईडी टीवी देख रहे हैं, एलईडी टीवी का जो रेज निकलता है उससे हम बीमार पड़ते हैं, त्वचा के रोग, कैंसर तक जैसे रोग होते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। हम दिन भर मोबाइल लेकर के ऐसे करते रहते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फलाना, ये देखा ना इसमें क्या हो जाता है। और कई महानुभाव तो बिस्तर के भीतर घुस करके ऐसे ऐसे क्यों ऐसे, उससे तो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। इन सब चीजों से हमें बच करके रहना है, प्राकृतिक जीवन शैली का उपयोग करना है, केमिकल युक्त चीजों का उपयोग नहीं करना है, सही समय पे भोजन करना है, सही समय पे पानी पीना है, सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना है, तभी हमारा जीवन उन्नत बन पाएगा, नहीं तो हम बीमारी के जाल में चले जाएंगे। तो हम हर तरफ देख रहे हैं कि जो बाजार के नाम पर हम चीजें उपयोग कर रहे हैं, रेडी टू ईट कहते हैं या रेडी टू ईट बिस्किट, ये सब को त्यागिए, ताजा खाइए। भाई हमारा जीवन ताजा, हमारा शरीर ताजा है ना, तो हमें ताजा भोजन की आवश्यकता है। हर कदम पर हमें ताजा सब्जी मिलने के लिए आ जाता है। देखिए अच्छी चीजें जो है खुद चल करके आती है, दूध अच्छी चीजें चल करके आती है, दूध जैसे महान चीज चल करके आती है, दही महान चीज बाहर पे चिल्लाता है, ले दूध ले लो भैया, दही ले लो भैया, मही ले लो भैया, शहद ले लो भैया, ताजे सब्जी ले लो भैया, ताजे फल ले लो भैया। और गलत चीज के लिए हमें दौड़ ब्रेड लेने दुकान जाना पड़ेगा, हमें गलत चीजें लेनी है तो उधर जाना पड़ेगा। अच्छी चीजें आपके पास आती हैं, ये बात ध्यान रखना। स्वास्थ्य आपके साथ रहेगा, आलस्य करिए, बीमार पड़े रहेंगे, नहीं यार चलो उनको नहीं उठे, इतना ठंड ये है वो है, अरे ऐसे करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। हमें बीमार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी